स्टूडेंट्स, कल के क्वेश्चंस में जो हम लोग ने डिस्कस किया था, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और नंबर लाइन जो है समझ में नहीं आई है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के बारे में कहा गया है। तो हम बुक के एग्जाम्पल से आपको समझने के लिए बोले थे और बुक के एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाना चाहेंगे। अब हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2.665 आप देख सकते हैं 2.665 यहाँ पे है। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन से। तो हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर आप देख सकते हैं कि शुरुआत के दौर पे ये नंबर लाइन है जिसमें कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 है। अब ये जो आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। मैग्नीफाइंग ग्लास से 2 और 3 के बीच में कितने डिवीज़न हैं? तो 10 डिवीजन्स हैं। इस 10 डिवीज़न को मैग्नीफाई किया गया तो यहाँ पर दिखाया गया कि ये जब स्क्रीन पर बड़ा हुआ तो ये इस तरह से आ गया। आप देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3 के बीच में फिर से डिवीजन्स कितने हैं? तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 और इस तरह से आपके पास 3 तक में 10 डिवीज़न है। 2.9 लास्टली है, फिर 3 है। तो इसके बीच में हमें क्वेश्चंस में हमारे पास क्या था? 2.665। तो 2.6 कब आएगा? जब 2.6 यहाँ पे है, 2.6, 2.7, 2.8। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, 2.6 और 2.7 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 2.6 को भी हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से इस्तेमाल किए तो 2.6 और 2.7 के बीच में हमारे पास 10 डिवीज़न आना चाहिए। फिर से आगे बढ़ते हैं, 10 डिवीज़न करके हमारे पास क्वेश्चंस में कैसे आ गए? तो 2.6 के बाद 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, हमारे पास 2.66 है और 2.67 है। तो इन दोनों के बीच में हमारे पास आएगा 2.665। नेक्स्ट, अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब देखिए 2.66 और 2.67, फिर से इसको हम लोग मैग्नीफाई किए। मैग्नीफाई करने के बाद इन दोनों के बीच में फिर से 10 डिवीज़न, 2.66 एंड 2.67, 10 डिवीज़न दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें 10 डिवीज़न क्या क्या है हम लोग उसको देखते हैं। 2.661, 2.662 इस तरह से आ जाते हैं। तो हमारे पास लास्टली क्या मिला? 2.665। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर नंबर से दिखा दिए। तो ये जो हो गया हमारा सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन हो गया, जहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। कैसे दिखाएं? फिर से एक बार रिकॉल कर दें आपको। यहाँ पर 2 और 3 के बीच में नंबर लाइन को लाएं, 10 डिवीज़न दिखाने के बाद यहाँ पर 2.6 को लिए और 2.7 को लिए। इस स्टेप में देखिए 2.67 को लिए, फिर इन दोनों के बीच में गए 10 डिवीज़न, 2.6 और 2.7 के बीच में फिर से 10 डिवीज़न। अब हमें क्या चाहिए था? 2.66 को हम लोग फिर से लिए और 2.67 को लिए, वहाँ पे फिर से मैग्नीफाई किए। मैग्नीफाई करने के बाद हमारे पास फिर से आ गया 2.66 एंड 2.67। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास जो आया, अब हमें क्या लेना था? 2.665, तो हम ले सकते हैं। यह हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन बाय सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। देख सकते हैं आप लोग। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन।